चलो लेट्स मूव ऑन टू द न्यूमेरिकल्स पार्ट ऑफ द पीजेड ट्रायंगल। जो कर रहे थे उसी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नोट डाउन करें। और इस इंफॉर्मेशन के बेस के ऊपर एक रैशनल होराइजन डायग्राम बनाने की कोशिश करें। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई दैट। हाँ जी, सब लोग कोशिश कर रहे हैं डायग्राम बनाने की। हेलो 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। सर लाउड एंड क्लियर। लाउड। अच्छा, तो मैं कुछ पूछ भी रहा था साथ में कि आप लोग कोशिश कर रहे हो डायग्राम बनाने की। हाँ सर कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, चलो वेरी गुड। हाँ जी, बोर्ड पे देखें सब लोग प्लीज। हैव अ लुक ऑन द बोर्ड नाउ। इन सभी न्यूमेरिकल्स में हम क्या करेंगे, सब लोग छोड़ दें जो पेन वेन लिख रहे हैं, कॉपी वॉपी सब छोड़ दें, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दें, ताकि एक बार समझाता हूँ पूरा डिटेल में चीजें।
then you will be able to handle on your own. तो हम क्या करेंगे इसमें एक रैशनल होराइजन डायग्राम बनाएंगे। तो एक गोला बनाएंगे पहले, उस गोले को 4 में डिवाइड कर देंगे। यहाँ लिख देंगे जेनिथ, यहाँ लिख देंगे RH, और फिर क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या हमारे को हिंट दिया हुआ है। तो उसमें हमारे को दिया हुआ है डेक्लिनेशन। हाँ, डेक्लिनेशन पे भी आता हूँ। उससे पहले हमारे को 2 चीजें दी हुई हैं। एक डायरेक्शन दी हुई है, यानी कि 90 डिग्री, दिस इज ऑलवेज नॉर्थ, दिस इज ईस्ट, इन अ 90 डिग्री बेयरिंग, यानी कि कहीं भी इस लाइन पे, यहाँ कहीं पर भी इस लाइन पर बॉडी है। कहां पर बॉडी है एग्जैक्टली उसने हमारे को ट्रू ऑल्टीट्यूड की वैल्यू दी है 4410। ट्रू ऑल्टीट्यूड का मतलब कितना अंदर कितना ऊपर। तो यहां से 4410 तकरीबन मिडल वे। तो मैं बॉडी को यहां पर ऐसा मान लेता हूं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। यस सर। ओके, अगर ये बात समझ में आई तो जेनिथ डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी सर? 90 - 44। 90 - 44 10 विच इज इक्वल टू 45 50। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। हमारे पास जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी हुई थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस रैशनल होराइजन डायग्राम पे बॉडी की पोजीशन को प्लेस कर लिया, और उससे जो जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते थे, फॉर एग्जांपल जेनिथ डिस्टेंस, वो हमने निकाल ली। डिस्टेंस। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमारी बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है? यस सर। अगर हमारी Yes, बॉडी sir. प्राइम वर्टिकल पर है तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारी ये बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस कर रही है। यस सर। और अगर ये बात सही है तो हमारे को इसकी डेक्लिनेशन दी हुई है 11 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ। क्या ये बात सही है? और यस सर। there is something called condition for crossing prime vertical। पहला, latitude and declination same name। दूसरा, latitude's value is greater than declination value। क्या ये बात सही है? ये हमने पहले करी थी। इसका मतलब ये हुआ कि लैटिट्यूड जो हमारा आने वाला है वो नॉर्थर्ली आने वाला है। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। अगर ये बात सही है तो मैं इक्विनॉक्शियल को कुछ ऐसा बना दूं। यस सर। ये मैं क्यों बनाया ऐसा, कोई बताएगा मुझे? क्योंकि सर वो लैटिट्यूड नॉर्थ में आएगा ना, फिर तो सर लैटिट्यूड नॉर्थ होगा तो सर इक्वेटर साउथ में होगा। इक्वेटर नहीं, Equatorial, sir, इक्विनॉक्शियल equinoctial साउथ। south। बिल्कुल सही हाँ, बात, sir। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात ये भी आएगी कि हमारी जो लैटिट्यूड की वैल्यू आने वाली है वो 11-13 से ज्यादा आने वाली है। ये बात भी सही है। यस सर। तो इस बात को समझते हुए एक तो हमने इक्विनॉक्शियल बना दिया, एक ये P बना दिया, और अब हमने इसको थोड़ा सा इसकी जर्नी भी बना दी। ठीक है, जैसे ही हमने इसकी जर्नी भी बनाई हमारे पास एक PZX हमारे को दिखना शुरू हो गया। देखो ध्यान से, क्या PZX दिखाई दे रहा है? अब इस PZX को उतार लेते हैं बाहर।
इसको कहते हैं छोटा p विच इज 45-50। क्या ये बात सही है? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये एंगल 90 का दिया हुआ है? Yes, sir. ये डिस्टेंस बताओ कितनी है? सर इमेज ठीक से नहीं आ रही सर, ब्लर आ रहा है। इमेज ठीक से नहीं आ रही, ब्लर आ रहा है, तो भाई ठीक करो उस इमेज को। क्योंकि वो इमेज जो ब्लर अगर आ रही है तो भाई तुम्हारे एंड पे आ रही है, सबके एंड पे नहीं आ रही है। नहीं नहीं सर, ब्लर ही आ रहा है। मेरे को भी ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है ब्लर आ रहा है सर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आज इसके यही इसी बात पे करेंगे, क्वेश्चन बाद में करेंगे। लेट्स डू डिस्कशन ऑन दिस ओनली कि ब्लर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, कितने लोग कह रहे हैं ब्लर आ रहा है? सर मेरे भी हैंड रेस कर लें। हाँ वही कर रहे हैं, हैंड रेज ही करवा रहा हूँ। देखो 9-10 लोग कह रहे हैं, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28 लड़कों ने बोला कि ब्लर आ रहा है। चलो 29 हो गए, और बोलो। तो 11 को तो मिल रहा है सही, 10 लोगों को मिल रहा है अभी, है ना? खैर एनीवे, माय पॉइंट इज कि देखो अपने एंड पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कोई एप्लीकेशन फेसबुक ट्विटर वगैरह खुला तो नहीं हुआ? क्योंकि मेरे एंड पे कहीं प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी ब्लर आ रहा है। अच्छा कोई बात नहीं मालिक, मैं कब कह रहा हूँ, एक काम करते हैं अभी, किस किस को ब्लर नहीं मिल रहा वो हाथ खड़ा करे। देखा 6-7 लोगों ने बोला उनको ब्लर नहीं मिल रहा है। तो पॉइंट मेरा सिर्फ ये कहने का है कि मेरे एंड से जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो सही हो रहा है। उसमें 6, 7, 8, 9, 10 लोगों को ट्रांसमिशन सही मिल रहा है, और 25-30 लोगों को 25-30 लोगों को ऐसा हो सकता है कि ट्रांसमिशन सही नहीं मिल रहा है। हाँ बोलो बोलो, मिल रहा है सर सही से, क्या मिल रहा है? किसी को नहीं दिख रहा है सही से, किसी को नहीं दिख रहा है, एक को दिख रहा है बस। इसको सर हिमांशु को ही दिख रहा है सर, पता नहीं इसने कुछ 1 Gbps वाला नेट करा रखा होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अल्टीमेटली करना क्या है? कोई ऑप्शन है हमारे पास? सर अब हो गया, साफ हो गया, अब वापस खराब हो गया। सर आप फोटो भेज सर आपका नेट फ्लक्चुएट कर रहा है सर। सर अब भी ठीक आ रहा है, देखो अब भी फिर ब्लर फोटो हो रहा भेज के काम नहीं चलेगा ये, बिकॉज ये जो चीजें हैं फोटो भेज के काम चलता है तो फिर किताबों में सब कुछ दिया होता। आता है सर, जाता है। आता जाता कहाँ है भाई, कहीं यहीं पे रहता है बेचारा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा ये? सर आपका आ रहा है, जा रहा है सर। अभी ठीक हो गया सर। अभी ठीक हो गया? हाँ जी शिवम कुमार जी। हाँ जी सर ठीक है। हाँ तो अगर ठीक है तो आगे बढ़े हम। वो और ज्यादा खराब हो गया सर। हाँ जी सर खराब हो गया वापस से। सर एक फोटो भेज दीजिए, फिर हम लोग मैनेज कर लेंगे। ले लेंगे थोड़ा सर। बेटा फोटो भेज के काम नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेप पे मैं बात करता हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट इन एवरी स्टेप, हर एक स्टेप बताता हूँ, जाता हूँ आगे मूव करता हूँ। स्टार्ट कर दो सर, सही हो गया है सर हो गया साफ हो गया सर, बढ़िया एकदम हो गया सर, बढ़िया। तो मैं भी इसी की इंतजार कर रहा था कि एक बार बढ़िया हो जाए फिर मैं पढ़ाई कराऊं, नहीं तो हम होल्ड ऑन कर लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एग्जाम तो तुमने देने हैं, हमें तो खाली पढ़ाना है। और एग्जाम उसी टाइम पे होंगे जब होने हैं, चाहे हम पढ़ाएं चाहे ना पढ़ाएं, है ना? तो अगर आप लोगों की रजामंदी हो, आप लोगों का कंसेंसस बन गया हो कि हाँ हम सबको दिखाई देने लग गया है, तो मैं आगे बताऊं। सर जल्दी स्टार्ट करो, नहीं तो बंद हो जाएगा सर, चला जाएगा फिर। चलो ओके। हाँ मैं ये पूछ रहा था
ये डिस्टेंस क्या है? डेक्लिनेशन सर। डेक्लिनेशन, एब्सोल्युटली। तो अगर ये डेक्लिनेशन है तो ये छोटा z इक्वल टू 90 माइनस डेक्लिनेशन होगा, एंड दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 11 13 इक्वल टू 78 47 होगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, और ये डिस्टेंस हमारा लैटिट्यूड होता है, तो ये डिस्टेंस हमारा 90 माइनस लैटिट्यूड होगा, तो x इज इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, 90 मिनट्स। हाँ, एक बार ये सारा डायग्राम जो भी बना हुआ बना लो, फिर मुझे बताना, ताकि मैं अब इसके बाद जो कॉम्प्लेक्स करूंगा चीजें वो फिर समझ में नहीं आएंगी। यहाँ तक समझ लो, कोई डाउट है मेरे से पूछो, उसके बाद फिर मैं इसको और कॉम्प्लेक्स होने वाला है अभी। सर एक बार इक्विनॉक्शियल की मार्किंग दोबारा से बता देंगे? इक्विनॉक्शियल की मार्किंग मतलब, ये इक्विनॉक्शियल है बेटा, दिस इज इक्विनॉक्शियल। हाँ सर, ये कैसे पता चला? हमें तो डेक्लिनेशन पता था ना सर बस। हाँ बेटा, एक्चुअली हमारे को ऐसे पता लगा क्योंकि हमने देखा कि हमारी बॉडी प्राइम वर्टिकल पर है, और वही बॉडी प्राइम वर्टिकल पे आती है जो बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस कर रही होती है। तो जो बॉडी प्राइम वर्टिकल को क्रॉस कर रही होती है उसकी दो कंडीशन होती है जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है, लैटिट्यूड और डेक्लिनेशन सेम नेम के होने चाहिए। तो क्योंकि डेक्लिनेशन नॉर्दर्ली है तो हमारा लैटिट्यूड भी नॉर्दर्ली होगा, इस बात को मानते हुए हमने इक्विनॉक्शियल को नीचे बना दिया था। क्या अब थोड़ी सी बात समझ में आई? जी सर, आ गई। बहुत बढ़िया। हाँ जी, एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल टिल नाउ? कोई परेशानी और कोई एनीथिंग एल्स? नहीं है तो फिर मैं इसको कॉम्प्लेक्स करूँ आगे। यस सर। चलो, अब हमें निकालना क्या है, कोई बताएगा मुझे? मतलब किसी को भी नहीं मालूम? सर ऑब्जर्वर पोजीशन सर। करेक्ट। तो पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन का मतलब होता है एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। क्या ये बात सही है? यस सर। यस सर। मैंने ये बात को ऐसे क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि हम एक बार में एक ही चीज निकाल पाएंगे। यानी कि अगर हम पहले लैटिट्यूड निकालना चाह रहे हैं तो पहले हम सिर्फ लैटिट्यूड ही निकालेंगे, फिर लॉन्गिट्यूड सेकंड स्टेप में निकालेंगे। इसलिए मैंने कहा एक लैटिट्यूड और एक लॉन्गिट्यूड। ये स्पेसिफिकली मैंने मेंशन इसलिए किया ताकि हम ये समझ जाएं कि हमें एक बार में एक ही चीज निकलेगी। तो लेट्स डू लैटिट्यूड कैलकुलेशन फर्स्ट। तो लैटिट्यूड निकालने के लिए क्या अगर मैं x निकाल लूं तो मुझे लैटिट्यूड पता लग जाएगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ओके, तो बेसिकली इस PZX ट्रायंगल में मुझे अब इस वक्त x की वैल्यू निकालने की जरूरत है, सही है? यस सर। यस सर। ओके, अब मुझे बताओ क्या इस PZX ट्रायंगल में कोई चीज है जो 90 दी हुई है? यस सर, एंगल z। एंगल Z 90। तो हम इसमें कौन सा रूल यूज करें? कोसाइन रूल यूज सर करें? कोसाइन।
Sir, cosine. Two sides are known and one angle also. Two sides are known and one angle also. Sir, Cosine, that's true. if you want you can use the cosine rule. कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, आंसर सेम आएगा. बट मैंने एक फंडामेंटल बनाया है जो तुम्हारे को मैंने, if nothing is 90 we will use cosine, if something is 90 we will use Napier. the idea ये है, जो 40 बच्चे क्लास में बैठे हैं, किसी को दिमाग लगाना ना पड़े कि मैं कौन सा रूल यूज करूं, तो मैंने एक थंब रूल इजाद किया है आसान करने के लिए जिंदगी, क्योंकि इसमें कुछ 90 दिया हुआ है, हम नेपियर रूल को फॉलो करेंगे. बट अगर हम कोसाइन रूल यूज करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सेम आंसर आएगा जैसा इस बच्चे ने अभी बोला, बिल्कुल सही है. बट आई वुड लाइक टू डू विद द नेपियर रूल ताकि कुछ कंफ्यूजन ना रहे. इज इट ओके? यस सर. तो नेपियर रूल समझ लेते हैं. तो नेपियर रूल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक नेपियर सर्कल बनाना पड़ेगा. नेपियर सर्कल कैसे बनता है, कुछ ऐसे बनता है. जो भी चीज 90 दी होती है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, इस सर्कल को 5 भाग में डिवाइड करते हैं और इसका नाम है नेपियर सर्कल. अब मुझे बताओ, एंगल Z के आजू बाजू 2 साइड है, छोटा p छोटा x, वो हमने इस डंडी के आजू बाजू लिख ली. देखो ध्यान से, इसमें कोई डाउट? x को यहां लिख लो, p को यहां लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अरे बताते रहो यार मुझे साथ साथ, मैं हर स्टेप पे पूछूंगा, हर स्टेप पे मुझे जवाब चाहिए, तभी मैं आगे बढ़ूंगा. ओके सर. हाँ सर. कौन से लिखने यहाँ पे 90 डिग्री के आसपास है? 20 डिग्री क्या सर? ये px मतलब क्या रेफरेंस देना हमें जो यहाँ पे एंगल पुट करने हैं, p और x? कुछ नहीं रेफरेंस, जो भी 90 दिया ना बेटा, जो भी एंगल हमें 90 दिया, इसमें देख एक ट्रायंगल तेरे को और बना देता हूँ, अभी बात समझ में आएगी. क्या ये एंगल Z है कि नहीं? इस एंगल Z के इस तरफ एक छोटा p है, इस तरफ छोटा x है कि नहीं? यस सर. बस वही लिखा है. तो और इस वाले खाने में क्या आएगा, इसका जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस बड़ा P, इसमें आएगा इसका कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस बड़ा X, और यहां पर आएगा 90 माइनस छोटा Z. क्या ये बात समझ में आई? यस सर. चाहो तो ऐसे लिख लो. यस सर. थोड़ा तुम्हारे को बड़ा कर देता हूं. छोटा p छोटा x 90 माइनस p 90 माइनस x 90 माइनस छोटा z. देखो ध्यान से, सही है? अब इसमें Yes, से सर. ये बताओ कितनी चीजें हैं, हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, 5 आइटम्स आर देयर. 5 में से Yes. वो 2 चीजें आइडेंटिफाई करो जो तुम्हें मालूम है. P छोटा P. ये मुझे मालूम है, छोटी Z मालूम है. छोटी z मालूम है, और हमें निकालना क्या है? X. X निकालना. छोटी. अब मुझे बताओ कितनी चीजें आउट ऑफ द 5 थिंग्स मैंने आइडेंटिफाई करी हैं? स्मॉल p, एक. स्मॉल z. भाई 3 आइटम है. हाँ जी. हाँ जी 3 Yes आइटम sir. है कि 3 नहीं? है सर. 3 है, सही बात है. अब नेपियर रूल के अंदर में जो भी तुमने मैंने नोट्स बनवाए थे उसमें मैंने ये कहा था, 2 फॉर्मूले लिखे थे हमने. 2 फॉर्मूले हमने कौन से लिखे थे? साइन मिडिल पार्ट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी. दूसरा लिखा था हमने साइन ऑफ मिडिल पार्ट
इक्वल टू tan A इंटू tan B। क्या ये बात सही है? बंद हो जाएगा गुरमीत सिंह गल ना कर यार घर वाले नाल। भाई जी ध्यान ले। हाँ जी, क्या बता रहा था मैं भूल गया। नेपियर्स के फॉर्मूले सर। हाँ, नेपियर के फॉर्मूले ही बता रहा था। क्या अब ये देखो, क्या हमने ये फॉर्मूला लिखवाया था? यस सर। इस फॉर्मूले में कितनी चीजें हैं? 1 2 3, हाँ या ना? यस सर। इसमें कितनी है? 1 2 3, सही है। इसका मतलब आउट ऑफ दीज 3 थिंग, तीनों चीजें किसी ना किसी फॉर्मूले में फिट होंगी तो हमारा काम चल जाएगा। कौन सी 3 चीजें? Yes, sir. वो 3 चीजें जो हमने आइडेंटिफाई करी हैं। सो सारा गेम है मिडिल पार्ट किसको बनाया जाए। मिडिल पार्ट आउट ऑफ दीज 3 किसको बनाया जाए, ये हमारी मर्जी पे है। 90 माइनस जेड को। यार ये क्या बज क्या रहा है तेरे घर पे गुरमीत सिंह? बता तो दे यार, बात ही नहीं कर रहा। हो गया सर, हो गया। फोन बज रहा था उसका सर, मैं ही कर रहा था। फोन बज रहा था? अच्छा, दो फोन है तुम्हारे पास? नहीं सर, उसका माइक खुला था इसीलिए उसको मैसेज किया, देखा नहीं तो फोन कर दिया मैंने। अच्छा 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 अच्छा, ओके। ये बात। चलो, सो हमें मिडिल पार्ट इस तरह चूज करना है कि वो इन दोनों फॉर्मूले में से किसी एक फॉर्मूले में चीजें फिट हो जाएं। इसके आगे मैंने लिखा था ऑपोजिट, इसके आगे लिखा था एडजेसेंट, है ना? थोड़ा सा मिटा दूं ऊपर से? यस सर। थोड़ा सा मिटाना चलेगा पड़ेगा सर, मुझे, ऊपर से मिटा दो। है ना? ऊपर मिटा से दो मिटा सर। देता हूँ थोड़ा सा। गुड डिक्लेरेशन जगह वाला नहीं- मिटा। हाँ, करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं। सो अब गेम आती है मिडिल पार्ट मानने सर की। एक डाउट तो था मेरी हाँ जी बोलो। सर। एडजेसेंट पार्ट्स मतलब जैसे हम x को अगर मिडिल पार्ट लेते हैं तो p और 90 माइनस p वो एडजेसेंट पार्ट्स। बिल्कुल सही बात है, उसी पे आ रहा हूँ बेटा, उसी पे आ रहा हूँ। 1 मिनट दे मुझे। लेट्स, हमारी मर्जी है, हम किसी को भी मिडिल पार्ट मान सकते हैं। अगर मैंने इसको मिडिल पार्ट माना तो मिडिल पार्ट के आजू बाजू वाले, ये वाला और ये वाला, क्या एडजेसेंट पार्ट हो जाएंगे? हाँ या ना? यस सर। और जो 2 बच गए वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट पार्ट। यस सर। अब मुझे बताओ किस फॉर्मूले में ये तीनों चीजें जो हमने आइडेंटिफाई की वो फिट होती है? बताओ मुझे, कॉपी पे करके देखो। अपोजिट वाले में होगी सर, अपोजिट वाले में। करके देख बेटा। किसी में भी फिट नहीं होंगी। सर ये 90 माइनस जेड वाले को मिडिल पार्ट लेके हो जाएगी सर। करेक्ट, मेरा पॉइंट यही है, अभी उस पे आ रहा हूं। अभी मैं वो बता रहा हूं कि गलती कहां पर है। अगर हम इसको x को मिडिल पार्ट मानेंगे तो हम किसी भी फॉर्मूले में फिट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब आवर चॉइस ऑफ मिडिल पार्ट इज नॉट करेक्ट। दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू द पॉइंट। इसका मतलब हमारे को कुछ और मिडिल पार्ट मानना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई सबको?
यस सर। सो अब जैसे Yes, बच्चे sir. ने बोला दिस इज द रॉन्ग चॉइस ऑफ मिडिल पार्ट, इसको मिडिल पार्ट मानते हैं। इसको मिडिल पार्ट माना तो हमारा फॉर्मूला हो गया साइन 90 माइनस छोटा z इक्वल टू, अब ये दोनों हो गए एडजेसेंट और ये दोनों बच गए, ये हो गए ऑपोजिट। तो कौन से फॉर्मूले में डालूं, ऑपोजिट पे एडजेसेंट पे? Opposite में सर. ऑपोजिट पे। सर। तो ये हो गया cos p इंटू में cos x, ये वैल्यू डाल दी हमने साइन 90 माइनस 78 47, ये डाल दी हमने cos 45 50 इंटू cos x, इससे हमने x की वैल्यू निकाली 7347 और इससे हमने लैटिट्यूड निकाला 90 माइनस x विच इज इक्वल टू 16 13 नॉर्थ। ध्यान से देखो, क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो सब लोग इसको उतारो, लैटिट्यूड वाला पार्ट उतारो। ओहो, आई फॉरगॉट टू टेल यू वन स्मॉल थिंग यार, एक चीज मैं बताना भूल गया, चलो अभी बता देते हैं। हाँ जी, हो गया सबका? क्या कैन वी मूव ऑन? यस सर। Yes, sir. ओके जी, अब देखो जरा ध्यान से, अब हमारे को निकालना है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड निकालने के लिए हमें करना क्या है? नाउ हैव अ लुक ऑन दिस रैशनल होराइजन डायग्राम। मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने अभी ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, क्या ये सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ ऑब्जर्वर है? सर दिस इज सेलेस्टियल मेरिडियन ऑब्जर्वर, और ये जो है क्या सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी है? क्या ये दोनों बातें सही हैं? यस सर। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो अपनी कॉपीज में, नोट्स में या अपने दिमाग से मुझे बताओ LHA की डेफिनेशन क्या थी? between celestial body and observer. दोबारा बोल बेटा।
So it is the arc of equinoctial or the angle at the pole contained between celestial meridian of your observer and celestial meridian passing through body. आगे भी तो था कुछ, तूने पूरा लिखा ही नहीं, इसका मतलब क्या? Measured मेजर वेस्टवर्ड का मतलब क्लॉकवाइज। इसका मतलब इस डायग्राम में ये वाला जो एंगल है वो LHA है। क्या ये बात सही है? यस सर। Yes. कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को डाउट है? चलो कोई बात नहीं, अगर आ गया तो दिस इज LHA और ये एंगल P है। सो कैन आई से P प्लस LHA इक्वल टू 360 डिग्री। Yes sir. सो अगर मैं P निकाल लूं तो मुझे LHA मिल जाएगा। यस सर। Yes sir. ओके और अगर मुझे GHA दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से दोबारा, Yes sir दिया है। तो LHA और GHA के को प्लस माइनस करके मैं लॉन्गिट्यूड निकाल सकता हूँ कि नहीं? Yes sir. Yes sir. इसका मतलब मुझे अभी क्या निकालना है? एंगल P निकालना सर। PP। निकालो फिर, बिल्कुल निकालो, आप लोग निकालो। यूज द सेम नेपियर सर्कल एंड फाइंड आउट द P। हाँ दोबारा बोलो, कोई बोलो, एक एक ही करके बोलो बेटा। सर हाँ जी, किसका आ 46 गया? डिग्री 46 डिग्री 59.5। बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन ये क्या है? एंगल P आया ना बेटा? हाँ जी सर, एंगल पी बड़ा वाला। ठीक है, अब एंगल P आ गया तो LHA निकालो। हमें तो लॉन्गिट्यूड तक पहुंचना है ना अल्टीमेटली। वैसे एंगल P के बाद सीधा लॉन्गिट्यूड पे पहुंच सकते हैं, कोई बताएगा मुझे कैसे? LHA की जरूरत नहीं है वैसे। हाँ जी, कितने लोगों का हो गया?
अरे भाई कोई तो बोल दो बड़े भाई, मुझे कैसे पता लगेगा ऑनलाइन में क्या चल रहा है? सिर्फ आप लोग जवाब देते हो तो मुझे समझ में आती है। सर निकाल रहे लॉन्गिट्यूड, LH निकाल दिया, लॉन्गिट्यूड निकाल रहे। LHA निकाल दिया है और लॉन्गिट्यूड निकाल रहे हैं, क्या ये बात सही है? हाँ सर। बहुत Yes, बढ़िया। sir. मैं ऐसा कह रहा था, मेरे मन में विचार आ रहा था कि LHA के बगैर भी हम लॉन्गिट्यूड पे पहुंच सकते हैं। किसी ने ये बात सुनी नहीं? कोई बात नहीं, तुम LHA से निकालो, कंफ्यूजन नहीं रखते। सर पी में ऐड कर देंगे सर सीधे GHA को। एब्सोल्युटली करेक्ट, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। किसने बोला ये? शिवम नवदीप कुमार, सर। नवदीप, ओके वेरी गुड। भाई तूने ऐसा क्यों कहा? सर इस केस में सर GHA कम है सर, मतलब GHA से सर जो बॉडी है सर वो वेस्टवर्ड्स है, तो सर अगर पी हमको दिया हुआ है तो सर जितना बचा वो सर मुझे उसमें अगर GHA ऐड कर देंगे तो सर वो उसका लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। हाँ, एक बार कॉपी पे डायग्राम बना के भेजी जरा, ग्रुप पे डालियो मेरे। तेरी बात तूने कही तो सही है, कितनी समझ में आई है ये मैं समझना चाह रहा हूँ। यू आर 100% करेक्ट, पहले बताया था, पर तू मुझे डायग्राम बना के दिखा दे जो तू कहना चाह रहा है। हाँ जी, बाकी लोगों ने LHA निकाल लिया भाई, LHA से लॉन्गिट्यूड पहुंचे कि नहीं? या नहीं पहुंचे? सर LHA के बाद समझा दो सर। हाँ कोई बात नहीं, LHA के बाद समझाते हैं सर, जरूर समझाएंगे। मुझे मालूम था अटकोगे, मुझे पूरी उम्मीद थी। सर 47.1 आ रहा है लॉन्गिट्यूड। कितना आ रहा है बेटा? 47.1 आ रहा है। 47.1 जो तूने वैल्यू बताई है वो तो ठीक है। ईस्ट और वेस्ट मुझे बता क्या है? वेस्टर्ली है सर, वेस्टर्ली। हाँ सर वेस्टर्ली है। भाई किसी की देखा देखी मत बोलो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रख के बताओ, वेस्टर्ली है ईस्टर्ली है? सर वेस्टर्ली है, 47 डिग्री 5.9 मिनट्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। 47 डिग्री 5.9, मेरा 47 डिग्री 06 मिनट आया है। वेस्ट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझते हैं अब इसको। सर आंसर तो आ गया था, ईस्ट वेस्ट का जरा एक बार बता दो। सर हमारा काम ही यही है, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, सारे संशय हम दूर करेंगे। एक बार मैं स्लाइड दिखा दूं जहां पर एक क्वेश्चन सॉल्व है, तो जो जिसको उतारना वो वहां से उतार के, फिर क्या समझ में नहीं आया वहां से पकड़ते हैं। कुछ आ रहा है स्लाइड पे? हाँ जी, ये सबने कैलकुलेशन कर ली जो स्लाइड पे आ रही है तुम्हारी? हाँ जी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसको एक बार देख के समझने की कोशिश करो, फिर जो तुम समझने जाते हो वो मैं बोर्ड पे समझाता हूँ। हाँ
मुझे एक बात बताओ, अगर GHA की वैल्यू 0006.3 मिनट दी हुई है, ऐसी है ना कुछ, तो अगर इक्विनॉक्शियल डायग्राम बनाऊं, ये अगर ग्रीनविच हो, तो क्या बॉडी मतलब ये GHA दिया हुआ है मेरे को, मुझे बताओ क्या ये बात सही है? हाँ जी, 1 2 3 4 माइक टेस्टिंग। यस सर। सही बात। मैं बोर्ड पे मैंने कोई डायग्राम बनाया, क्या ये बात समझ में आ रही है GHA की? यस सर। यस अच्छा मुझे बताओ, इसको क्या कहूं? इसको ग्रीनविच मेरिडियन कह दूं? कोई प्रॉब्लम? नो सर। और इसको क्या कहूं? सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर ये दोनों चीजों को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो क्या मैं ग्रीनविच को ऐसे बना दूं? ध्यान से देखो, सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी के वेस्ट में, सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ बॉडी के वेस्ट में ग्रीनविच बना हुआ है, देखो ध्यान से। नहीं समझ में आया ना? नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। इस डायग्राम में देख बेटा, इस डायग्राम में इसको ईस्ट कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये जो है वो सेलेस्टियल मेरिडियन ऑफ द बॉडी है, हाँ या ना? इसके ईस्ट साइड पे ग्रीनविच का मेरिडियन है कि नहीं? तो इसके ईस्ट साइड पे मैंने ग्रीनविच मेरिडियन अपनी मर्जी से बना दिया, ये वाला। आ रही बात समझ में? और इसको कह दिया GHA। बात तो एक ही है, ध्यान से देख बोर्ड पे। और ये मैंने बना दिया ऑब्जर्वर, और ये बना दिया एंगल P। क्या ये बात भी सही है? नहीं समझ में आया? ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, ये ग्रीनविच, ये बॉडी, ये सॉरी ऑब्जर्वर, तो ये एंगल है GHA, ये एंगल है एंगल P। देखो ध्यान से, सो ग्रीनविच से ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड। सो लॉन्गिट्यूड is equal to GHA plus P, which is equal to 0006.3 plus 47 डिग्री, कितना आया था? 59.7 समथिंग लाइक दैट, सही है? नहीं 46 10.7, तो ये आ गया हमारा 4706 मिनट वेस्ट। वेस्ट कैसे आया? क्योंकि इस साइड में जितने भी एंगल बनते हैं लॉन्गिट्यूड के, वो वेस्टर्ली होते हैं। आप समझ में आई बात? सर एक बार फिर से बता दो, ये जो आपने एंगल P बना दिया ना उसके बीच में, वो बता दो एक बार। हाँ बेटा बताता हूँ, देखो दोबारा बना रहा हूँ PZX। क्या ये एंगल पे एंगल P नहीं है? इसको अनशेयर करते हैं पहले।
ये मैंने बना दिया ग्रीनविच मेरिडियन, दिस इज GHA। क्या इतनी बात समझ में आई GHA वाली? भाई GHA का मतलब क्या होता है? ग्रीनविच से लेकर बॉडी तक का एंगल। बॉडी तक का Yes, एंगल sir. मतलब जहां तक बॉडी का मेरिडियन जा रहा है। बॉडी का मेरिडियन तो हमारा ये बना हुआ है ना, दिस इज बॉडी मेरिडियन। यस सर। सो अगर ये GHA है और इसको क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। ग्रीनविच से लेकर ऑब्जर्वर का जो मेरिडियन होता है, सिर्फ ऑब्जर्वर बना रहा हूं, ये लॉन्गिट्यूड नहीं होता? हाँ सर। एक और भी तरीका है, थंब रूल वाला। थंब रूल वाला क्या तरीका है समझ लो, वो भी समझ लो, घर जाके देखना तब समझ में आएगी ये बात जो मैंने करा है। थोड़ा ध्यान रखो, फोकस रखोगे तो जो मैंने लिखा है बस वो उतार लो, बस स्क्रीनशॉट ले लो। हमारे P की वैल्यू कितनी आई थी? 4659.7। तो LHA की वैल्यू कितनी आई थी? 313.0.3। 0.4 इतना ही है। क्या ये बात सही है? यस यस सर। और अगर मेरा GHA 0006.3 है, मुझे बताओ इन दोनों में से कौन बड़ा है? LHA। LHA। अच्छा GHA नहीं, LHA बड़ा है। ध्यान से देख, GHA कैसे बड़ा हुआ? GHA बड़ा होगा जब तुम इसमें 360 जोड़ोगे, हाँ कि ना? हेलो, कुछ तो बोलो। हाँ सर, LHA बड़ा है। हाँ सर। करेक्ट। तो LHA लॉन्गिट्यूड ईस्ट, GHA लीस्ट। ये पढ़ा था बचपन में। हाँ सर। इसके हिसाब से लॉन्गिट्यूड की वैल्यू कितनी आई? ईस्टर्ली आएगी। तो पहले पढ़ ले ध्यान से, मैं जो लिख रहा हूँ 312.54 ईस्ट। क्या ये बात सही है? यस सर। हाँ। अब 312.54 का ईस्ट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। अगर ये ग्रीनविच है, यहां से मैं 312 चला ईस्ट की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा ऑब्जर्वर बना, ये एंगल मिला मेरे को 312.54 का। और ये एंगल कितना है कोई बताएगा मुझे? बोलो बोलो। 360 माइनस। 60 मैंने 312, क्या ये 4706 नहीं है? तो Yes, मेरा sir. लॉन्गिट्यूड क्या हो गया? 4706 वेस्ट। West. ये रहा मेरा आंसर। दिस इज कॉल्ड थंब रूल तरीका। ये आसान है, वो आसान है। कर दीजिए। कैमरा तो ठीक लग रहा है यार, कर देता हूं, तू कहता है तो, पर मुझे ठीक लग रहा है। तो जो तरीका है तुम्हें लगता है वो छाप लो और घर जाके देखना, इसको समझना। कोई डाउट हो मेरे से पूछना, अगली क्लास में फिर बात करेंगे। सर एक डाउट था सर। अरे दो पूछो यार, एक क्यों पूछते हो? सर ये जो आपने नेपियर रूल का वाला वो पिक्टोरियल बनाया था ना सर, सर्कल के अंदर अलग अलग साइड P X 90 माइनस हाँ एक्स, हाँ हाँ हाँ। उसमें सर ये तो मेरे को समझ में आ गया था कि 90 माइनस एक्स 90 माइनस P, लेकिन 90 माइनस स्मॉल z जो था ना सर वो कैसे आया सर? हाँ बेटा, उसका फंडा ये है कि टोटल 6 चीजें हैं हमारे पास, 3 साइड और 3 एंगल, तो हर एक का कॉम्प्लीमेंट आना है। तो ऊपर में एंगल Z लिखा हुआ था 90 का, तो Z का एंगल Z का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस छोटा z। आ रही बात समझ में? उसमें छोटी साइड थी इसलिए एंगल आ गया, वहां पे एंगल था इसलिए साइड आ गई, कॉम्प्लीमेंट्री। आया बात समझ में? ओके सर। बड़े एंगल Z का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस छोटा z आया। जी सर। और कोई एनीथिंग एल्स?
सर ये 10 वाले उससे क्या तो सर थोड़ा आंसर अलग आ रहा है सर। इससे लगा रहा है, दोबारा चेक कर, सेम आंसर आएगा। सर चेक वो कर अपनी 90 कैलकुलेशन, माइनस सेम आंसर को आएगा। लेके उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर लो, आंसर सेम आएगा। अपनी कैलकुलेशन चेक करना, ठीक मिल जाएगा घर पे जाके। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को घर पे प्रैक्टिस करना। अभी मेरी अगली क्लास होगी कल परसों में, तब इसी के आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, ओके सर। खत्म कर रहा हूँ क्लास। बस प्लीज इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, थोड़ा घर पे जाके देख लेना ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या चीजें बोल रहा है, एक बार पढ़ लेना। 10-15 मिनट लगाना इसके ऊपर। ओके सर। ओके सर, ओके, बाय बाय। चाय पियो जाके। बाय सर। बाय सर, बाय। बाय बाय सर। बाय बाय सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।